अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का यूनिट नंबर 15 प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो इस यूनिट में यूज़ होंगी वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इस टॉपिक का जो नाम है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है कि साइड ट्राइंगल जो होती है वो तो हम लोग चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कस कर चुके थे कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब उसका प्रोजेक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात तो प्रोजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को अगर हम आसान अल्फाजों में उर्दू में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। किसी भी चीज़ का साया बनना जो है वो प्रोजेक्शन कहलाता है। अब मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे पास है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आ गई मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन पे मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। अब मैं कह देता हूँ इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बीच में यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर सी। अब मैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। परपेंडिकुलर का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं चैप्टर नंबर 9 में बता भी चुका हूँ कि परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ डी। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सी डी इस ये परपेंडिकुलर का सिंबल है कि परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो ये एक्चुअल में जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना सी डी ए बी के ऊपर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सी डी इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, कि सी डी जो है वो प्रोजेक्शन है ए बी का, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लाइन के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो जो परपेंडिकुलर होता है वो उस लाइन का प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसमें जो हम थ्योरम्स अभी हम प्रूव करेंगे उसमें आप एक और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको थोड़ी सी हाउन होनी चाहिए, यह मैं लिख देता हूँ। कि पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता क्या है। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक मेरे पास यहाँ पर है राइट एंगल ट्राइंगल, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस के नाम दे दिए कि ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ सी के ऊपर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। सी के सामने वाली साइड सी कह देते हैं, बी के सामने वाली साइड बी कह देते हैं और ए के सामने वाली साइड मेरे पास ए है। अब यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर अब हमने ये देखना है कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है और ये यूज़फुल किस लिए होता है। इस साइड, ये वाली जो साइड होती है एडजेसेंट साइड, इसको हम कहते हैं बेस, ये आपको पता होना चाहिए। जो 90 डिग्री के साथ होती है साइड, उसका नाम होता है परपेंडिकुलर, और ये जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करी जाए ना, तो इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। इन तीन, अगर मैं इन तीन साइड्स की बात करूं, एक साइड है मेरे पास ए सी, एक साइड है बी सी और एक साइड है ए बी। तो ये जो ए बी है ये इसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो एक्चुअल में हम इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज मेरे पास यहाँ पर है ए बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी क्या है मेरे पास यहाँ पर, अच्छा ये वाली साइड मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है,
बी के समरेटर यहाँ पर ये बी होगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर, ए सी का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास यहाँ पर, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरन थ्योरम को हम ऐसे भी इसका स्टेटमेंट दे सकते हैं, दैट शोज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, कि ये करता क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है हमारे पास, इनके लेंथ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो उसको शो करता है। अब ये यूज़ क्यों किया जाता है, ये यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी दो साइड की लेंथ आपको पता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बी पता है और मुझे ए पता है, तो मैं इस बी और ए की मदद से जो है वो सी जो है वो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आने वाली चैप्टर में जो थ्योरम्स हैं वो उसमें यूज़ होगा। तो बस इसमें यही दो चीज़ें बतानी थी, एक तो प्रोजेक्शन बताना था मैंने, और एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताना था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, और उसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ भी होंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।